तो हेलो वंस अगैन वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी। तो गाइस कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे और आपकी एग्जामिनेशन बहुत अच्छी गई होगी। अगर नहीं आज नहीं थी तो कल परसों जिस दिन भी हो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर गई है एग्ज़ाम दे के आए हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और आपकी अपकमिंग जो आपके साथ जो भी होने वाली है उसके लिए ऑल द बेस्ट। सो गाइज आज हम जो फर्स्ट शिफ्ट की जैसे हमने डिस्कशन किया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो आई बटन पे आ रही होगी, क्लिक करके देख सकते हो। वही सेकंड शिफ्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस तरह का पेपर था, क्या वेटेज थी और डिफिकल्टी लेवल किस तरह से थी। तो उन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फिजिक्स लेंगे। फिजिक्स जो सेकंड शिफ्ट में थी उसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, सबसे मतलब ओवरऑल हर जगह से क्वेश्चन आए थे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा था और कोई भी ऐसा नहीं था जिसका वेटेज नहीं था। मतलब ओवरऑल हर जगह से क्वेश्चन पूछी गई थी। और 7 से 8 क्वेश्चन जो फिजिक्स में ऐसे थे जो कि डायरेक्टली मॉडर्न फिजिक्स, जो कि बल्क ऑफ चैप्टर्स 4 चैप्टर्स हैं उसमें। तो मॉडर्न फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन थी। वही रेडियो एक्टिव से 5 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन, क्योंकि रेडियो एक्टिव से पिछले कई सालों से पूछा नहीं जा रहा था क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी कभी कभी आ जाती थी, लेकिन इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन देखने को मिली अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से। वही केमिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो केमिस्ट्री की जो पेपर थी वो कंपैरेटिवली फिजिक्स से इजी थी। और कुछ क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे वो लेंदी थे। न्यूमेरिकल टाइप्स जो मोस्टली थे वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आई थी एज यूजुअल। कुछ इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन थी और इसमें ऑर्गेनिक की जो क्वेश्चंस थी इस सेकंड शिफ्ट वाले 16 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट की जो पेपर थी उसमें हमारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के लाइन से उठ के हुए क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगेन एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है हमारे लिए। ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा थी। वही इनऑर्गेनिक की जो कुछ हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई या कुछ सिंपल सिंपल टॉपिक्स से क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली हमारी आई थी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थी। वही हमारी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की जो पेपर थी वो ओवरऑल मैथ्स की पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ थी। क्वेश्चंस लेंदी थी, डिफिकल्ट इन द सेंस लेंदी थी। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेटिव जा रही थी। मोस्टली इंटीग्रल टाइप्स जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा ज़्यादा परेशान किया बच्चों को। मैथ्स में जो थी लिमिट प्रोबेबिलिटी से और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज हो। वही 11th के कुछ चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में नहीं देखने को मिले, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं थी। वही स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन और स्ट्रेट लाइन जो हमारी फैब अटेम्प्ट में थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन की वेटेज घटी थी। वही जैसा कि हमने बताया था कि मार्च में जरूर होगा कि सर्कल से कम क्वेश्चन, वही सर्कल से कम क्वेश्चन आई और स्ट्रेट लाइन की वेटेज बढ़ गई। वही एक स्टूडेंट से जब हमने बात किया तो ओवरऑल पता चली कि मैथ्स जो थी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्वाइट लेंदी, काफ़ी ज़्यादा लेंदी जा रही थी क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थे उसमें। ओवरऑल जो पेपर थी मैथ्स की वो डिफ़िकल्ट, उन्होंने बताया कि उनको वो डिफ़िकल्ट लगा। वही केमिस्ट्री इजी थी, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मॉडरेट पेपर इन द सेंस इजी टू मॉडरेट थी केमिस्ट्री। फिजिक्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे फिजिक्स में जो कि फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा ज़्यादा इजी थी फिजिक्स, उसके कंपैरेटिवली फिजिक्स इसमें थोड़ा टफ था, ऐसा देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो डिस्कशन आई है, ओवरऑल जो हमारे पास आउटपुट आई है, इंफॉर्मेशन आई है बच्चों से कि हमारा जो पेपर था फैब अटेम्प्ट से फार अच्छा पेपर था, बेटर पेपर आई थी। वही हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर थी, फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स थोड़ा इजी था। वही सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट लेवल पे फिजिक्स गया है और केमिस्ट्री इजी रही है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी। फर्स्ट शिफ्ट में भी इनऑर्गेनिक से ज़्यादा वेटेज थी। फर्स्ट शिफ्ट में जैसा फिजिकल से हमारे केवल 5 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिली है फिजिकल से। तो फिजिकल के वेटेज घटते जा रहा है और ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एनसीईआरटी की जो पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, इन सब से जो चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर है जो अगर आपकी 18th को एग्जाम है तो अभी से कर सकते हो, वो सब से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो
जरूर करो, अगर टाइम मिल रही है तो जरूर करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे 19 की, 20 की, 21 की फैब अटेम्प्ट अभी देख के जाओ। तो मैं बस देखने के लिए बोल रहा हूँ, अगर अभी से सॉल्व नहीं कर सकते तो बस देख के जाओ क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बच्चों का कहना था कि मार्च के जो कुछ पेपर में जो एक पार्टिकुलर टॉपिक हो गई, जैसे लाइक फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स से रेट डिटरमाइन करने के लिए जो क्वेश्चन थे, उसी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिली थी इस बार भी। सो होप फॉर द बेस्ट, और आगे की अटेम्प्ट की के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे जो कल 17 और 18 किया उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो होप फॉर द बेस्ट, और क्वेश्चंस जो कुछ हमें अभी तक मिले हैं वो देख के जाना।